हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक बहुत ही गजब का टॉपिक है और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपके एग्जाम में जो भी आपको टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस पूछे जाते हैं और उन पैसेजेस के जरिए आप लोगों से अलग अलग एक्टिविटी वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसके अंदर सारे ग्रामर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि आपका टेंसेस का भी वहीं से आ जाता है, नरेशन का आ जाता है, वॉइस का आ जाता है, इन्फिनिटिव्स वगैरह सब क्या आ जाता है। तो वहीं पर देखा गया जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको क्लियरली वहां पर दिया हुआ था। अब कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप इस सेंटेंस को चेंज कीजिए, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना होता है। ठीक है, तो आपको कैसे वो सेंटेंस बदलना है उसका मीनिंग बदले बिना। मान लीजिए आपको कोई एक एजर्टिव सेंटेंस दे देंगे और उसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव में चेंज करो बिना उसका मीनिंग बदले, या आपको कोई एक एजर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए बोल देंगे बिना उसका मीनिंग बदले। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं। अब बारी आ जाती है कि क्या होता है ये मैम, हम इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से आप लोगों को एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वो टॉपिक भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर ही आता है, जिसे हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार दिखा देती हूँ कि आप लोगों को आज क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तो पढ़ाएंगे ही। मैं एक वीडियो ऑलरेडी पहले भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर डाल चुकी हूँ, आज भी उसको मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन यहाँ पर आपको जब सेंटेंसेस दिख रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि एजर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इनके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर आपका सेंटेंस नेवर से शुरू होता है, नथिंग से होता है, एवरीबॉडी से होता है, नोबडी से होता है, तो आप कैसे उसे इंटेरोगेटिव बना सकते हो। ठीक है, फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बीच में डाले हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ओनली या अलोन से अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है तो आपको एग्जाम में पता है क्या दे दिया जाता है, आपको एक ऐसा सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोलेंगे अब आप इस सेंटेंस को वापस से लिखिए और सेंटेंस की शुरुआत नन बट से होनी चाहिए, या सेंटेंस की शुरुआत नथिंग बट से होनी चाहिए, या सेंटेंस की शुरुआत नॉट मोर देन या नॉट लेस देन से होनी चाहिए। इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए दे दिए जाते हैं। आगे भी हम पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें मैं आपको आज प्रॉपर बताने वाली हूँ कि आपको एक ऐसा सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कैन नॉट बट से आपका सेंटेंस शुरू होना चाहिए, बट सेंटेंस का मीनिंग जो है वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। एफर्मेटिव से नेगेटिव, जैसे आप बच्चे बोल रहे थे, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपको नो सूनर हैड से शुरू होने वाला एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, जैसे नो सूनर हैड द टीचर कम देन ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप इन द क्लास। और इस सेंटेंस को देखिए आपको बोलेंगे कि इस सेंटेंस को वापस से लिखिए, लेकिन अब की बार शुरुआत एज सून एज से होनी चाहिए। आया समझ में? ऐसे सेंटेंसेस आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखना, ऐसे क्वेश्चंस आपको 100% देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यही सब चीजें मैं आज की क्लास के अंदर आपको सिखाने वाली हूँ। एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के ही कई सारे तरीके हैं और भी हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जानेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बाद मैं आप लोगों को एजर्टिव से इंपैरेटिव बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ टू भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये होने वाली है हमारी आज की पूरी क्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर। अब टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। जब मैंने बोला क्या बोला, मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन, यही बोला ना मैंने, ऑफ सेंटेंसेस। तो ये आपने वर्ड यूजुअली आजकल सोशल मीडिया पर तो काफी ज्यादा देखा होगा कि इसके बारे में बात होती है। वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस। पहले मैं 200 किलो की थी, अब मैं 10 किलो की हो गई हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस, पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे, अब देखो मैंने चॉप करा लिया है। पहले मेरी बॉडी पे एक भी टैटू नहीं था, अब मैं योयो बन गई हूँ। मैं बहुत ही बुरी हालत में थी और मैं पार्लर के अंदर गई, सैलून में गई, एंड वहाँ जाके मैंने बढ़िया फेशियल कराया, बाल वाल कटवाए, ठीक है, आईब्रो वगैरह बनवाई एंड मेकअप वेकअप करवाया और मैं बाहर निकल के आई।
जो लड़की पार्लर के अंदर गई थी, सैलून के अंदर गई थी, क्या वही लड़की बाहर निकल कर आई है? बिल्कुल। लेकिन क्या उसका रूप बदल गया है? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि लड़की बदल गई है, ऐसा है कि उसका अपीयरेंस बदल गया है। जैसी वो पहले दिख रही थी अब वो वैसी नहीं दिख रही है। यही एक डिफरेंस है। हमें यहां पर किसी भी एक सेंटेंस के अंदर जो हमें दिया हुआ है यही चेंज करना होता है। जैसे मैंने बताया, मैंने एक सेंटेंस लिखा, एवरीबॉडी इज प्रेजेंट। मान लो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, और वहीं पर अब मुझे बोला गया कि इस सेंटेंस का रूप बदल दो, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, लेकिन इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मुझे बोला यार इस सेंटेंस को नेगेटिव बना दो, तो बच्चों के दिमाग में क्या आएगा? बच्चों के दिमाग में आ जाएगा कि भाई एवरीबॉडी इज नॉट प्रेजेंट। तो ये तो मीनिंग बदल गया अगर मैंने ऐसे नेगेटिव बनाया। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि एवरीबॉडी इज नॉट प्रेजेंट, आप बोलोगे मैम नेगेटिव बनाने के लिए दिया है, हमने नॉट लगा दिया, पर मीनिंग तो बदल गया ना बेटा। इसका मतलब था सब लोग प्रेजेंट है, इसका मतलब हो गया सब लोग प्रेजेंट नहीं है। हमें तो रूप बदलना है लेकिन मतलब बदले बिना। तो बच्चों ने बोला मैम कोई बात नहीं, हम एवरीबॉडी को नोबडी कर देते हैं। नेगेटिव होता है नोबडी, तो नोबडी इज प्रेजेंट। मैम हम ऐसे बना देते हैं। एक सेकंड बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ने क्या बोला? बच्चों ने बोला मैम हम ऐसे बना देते, देखिए नोबडी इज प्रेजेंट, ये लीजिए मैम हमने ऐसे बना दिया, बट फिर भी मतलब बदल गया कि कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अब नॉट तो इसमें भी है, नेगेटिव तो इसमें भी है, बट दोनों तरीके से बनाने पे मतलब तो बदल रहा है। तो मैम हम क्या करें? अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे बनाओगे, नोबडी इज एब्सेंट, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं तो इसका जो मतलब है और इसका जो मतलब है वो बिल्कुल सेम है। इसने बोला सभी प्रेजेंट है, इसने बोला कोई भी एब्सेंट नहीं है। कोई भी एब्सेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? सभी प्रेजेंट है। अब दो चीजें हुई, पहला हमने एवरीबॉडी को बना दिया नोबडी, तो हमने एक नेगेटिव ऐड करा, और दूसरा हमने प्रेजेंट का ऑपोजिट ऐड करा, एब्सेंट, है ना। यही टेक्निक हम आपको सिखाएंगे। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हो गया, और ये बताने के लिए है कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है। अब आपको ये समझ में आ गया, कभी भी किसी भी सेंटेंस का रूप बदल देना, उसका मीनिंग बदले बिना। यहां पर सेंटेंस बिल्कुल अलग दिख रहा है, नोबडी इज एब्सेंट, लेकिन मीनिंग बिल्कुल वही सेम दे रहा है जो पहले वाला सेंटेंस दे रहा था। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, आपको नेगेटिव बनाने को बोला है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका केवल नेगेटिव लिखकर काम चल जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम शुरू करते हैं। एजोटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हमें बनाने हैं तो हमें क्या करना है? मान लीजिए आप लोग यहाँ पे वो स्ट्रक्चर नहीं लगा रहे हो, ठीक है, जो हम टेंस के अंदर लगा रहे हैं। कहने का मतलब बनाने का इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वही होगा, लेकिन कुछ कुछ रूल्स चेंज हो जाएंगे। पहली चीज देखना, जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, शी इज वेरी टैलेंटेड। तो अब अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है ना, ये एक सिंपल सा सेंटेंस मुझे दे दिया था और मुझे बोला जा रहा है कि भाई अब इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, तो मेरे दिमाग में क्या आया? इज, अगर मैं नॉर्मल इसका इंटेरोगेटिव बनाती, अगर मुझे इस सेंटेंस का नॉर्मल इंटेरोगेटिव बनाना होता तो मैं कैसे बनाती? इज शी
वेरी टैलेंटेड, मैं ऐसे बना देती, लेकिन इससे तो पूरा का पूरा मीनिंग ही बदल जाता। यहां पर ये सेंटेंस को अगर मैंने इंटेरोगेटिव बनाया तो ये तो मीनिंग बदल गया, ये तो इंटेरोगेटिव में मीनिंग बदल गया। तो अब मैं क्या करूं? जैसे सेंटेंस है शी इज वेरी टैलेंटेड, वो बहुत टैलेंटेड है, अगर मैं इसी के अंदर यहां पर नॉट ऐड कर दूं, इज शी नॉट वेरी टैलेंटेड, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो मीनिंग नहीं बदलेगा। ठीक है, वह बहुत टैलेंटेड है को मैं बोलूं क्या वो बहुत टैलेंटेड नहीं है? समझ रहे हो मेरा कहने का तरीका? क्या वो बहुत टैलेंटेड नहीं है, दैट मीन्स वो बहुत टैलेंटेड है भाई। हम बोलते हैं ना तुझे क्या लगता, क्या वो बहुत टैलेंटेड नहीं है, इस वे में चला जाता है, मीनिंग सेम निकलता है। तो पहला चीज हमने क्या सीखा कि किसी भी एजर्टिव, अब ये एजर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्टेटमेंट वाले, जनरल स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, उन्हें हम एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो एजर्टिव सेंटेंस के अंदर दो आते हैं, एक होता है एफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। जैसे शी इज नॉट वेरी टैलेंटेड, अब नेगेटिव में ऑलरेडी क्या किया हुआ है? नेगेटिव में ऑलरेडी नॉट आपको दिख रहा है, तो अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें यहां से नॉट हटा देना होगा। जैसे शी इज नॉट वेरी टैलेंटेड, वह बहुत टैलेंटेड नहीं है, उसको हमने बना दिया इज शी वेरी टैलेंटेड, क्या वो बहुत टैलेंटेड है, जिससे इसका मीनिंग नहीं बदला लेकिन रूप बदल गया। ठीक है, यस। तो पहला एजर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाने का रूल क्या है? आपको जब भी एजर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदलेगा। किस में बदलेगा? ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये नेगेटिव चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है और उसे बनाना है तो वो बदलेगा नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। वो किस में बदलेगा? नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर वो बदलेगा। पहला रूल समझ गए? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखना बेटा, यहां पे 4 टाइप के सेंटेंस आपके सामने हैं। ठीक है, सबसे पहला, अगर आपका सेंटेंस नेवर से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? नेवर से शुरू होता है, और अगर आपको उसे बोला जाता है इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए तो आप नेवर को चेंज कर देते हैं एवर में। ठीक है, कोई एक सेंटेंस में आपको देख के दिखाती हूं। कोई एक सेंटेंस है क्या हमारे पास? ही हैज नेवर ईटन सुशी। यहां पर एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ही हैज नेवर ईटन सुशी। कि आपका अगर सेंटेंस जो है उसके अंदर नेवर आ रहा है और उसे आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? बताइए जल्दी से, क्या करेंगे आप? तो आप वहां पर एवर कर देंगे और सेंटेंस को इंटेरोगेटिव तो बनाएंगे। तो पहले इंटेरोगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब आ गई। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हैज। हैज, सब्जेक्ट क्या है? ही। नेवर किस में बदल जाएगा? एवर में। हैज ही एवर ईटन सुशी? क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में? हैज ही एवर ईटन सुशी? क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में या नहीं आई? दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए बच्चा बाटी। तो हमें क्या करना है? अगर हमारे सेंटेंस के अंदर नेवर है तो वो एवर में बदल जाता है जब इंटेरोगेटिव बनाना है। तो अगर सेंटेंस के अंदर नथिंग है, ठीक है, कोई एक सेंटेंस उठा लेते हैं नथिंग वाला, अभी पता चल जाएगा। दे हैव डन नथिंग ऑल डे, यही सेंटेंस ले लो, यहां की यहीं पे ही समझ जाओगे। ठीक है, दे हैव डन नथिंग ऑल डे। ठीक है, ये एक सेंटेंस हमें दे दिया। तो अब इसने क्या बोला है? जो नथिंग है वो एनीथिंग में बदल जाएगा। नथिंग किस में बदलेगा? एनीथिंग में बदलेगा। कैसे बना दूंगी मैं? इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैव पहले आएगा। हैव दे डन, नथिंग किस में बदलेगा? एनीथिंग में। हैव दे डन एनीथिंग
all day question mark. Have they done anything all day question mark. बन गया मेरा सेंटेंस, बिना मतलब चेंज किए एनीथिंग भी आ गया. अब ये याद रखना पड़ेगा कि नेवर एवर में चेंज हो जाएगा, नथिंग एनीथिंग में चेंज हो जाएगा, बाकी सब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा. मान लीजिए ये है एवरीबडी, एवरीवन, ऑल. ठीक है, अभी एवरीबडी वाला देख लें हम. एवरीबडी का कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या हमें? एवरीबडी का कोई एग्जाम्पल? ऑल का दिया. चलो, ऑल दी स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास. मेरे पास सेंटेंस है all the students attended the class. All the students attended the class. तो मुझे बोला गया है जब everybody, everyone या all मेरे सेंटेंस के अंदर आएगा तो मेरा सेंटेंस जो है वो who से शुरू होगा. कौन सा वाला सेंटेंस? अगर मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास एक पॉजिटिव सेंटेंस है. ठीक है, तो मैं उसको कैसे बनाऊंगी? मैं उसको हु की मदद से बनाऊंगी. पहले मुझे क्या लिखना है? हु लिखना है. तो मैंने लिखा हु. ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास. पास्ट का सेंटेंस है अटेंडेड द क्लास, पास्ट सिंपल का. पास्ट सिंपल के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो क्या लगाते हो? डिड लगाते हो. हु डिड. नेगेटिव दिया हुआ है नॉट. मेन वर्ब क्या है? अटेंड. ऑब्जेक्ट क्या है? द क्लास. फुल स्टॉप. हु डिड नॉट अटेंड द क्लास. बन गया, सिंपल. वैसे ही देखो, नोबडी, नन या नो वन अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो उसको कैसे बनाओगे? मतलब जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो. ये वाला रूल कब लगता है? जब सेंटेंस पॉजिटिव हो और एवरीबडी, एवरीवन या ऑल आ रहा हो. अगर सेंटेंस नेगेटिव है मतलब नोबडी, नन या नो वन आ रहा है तो आप क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे सेंटेंस को, हु से बनाएंगे. चलिए, जैसे हम यही वाला ले लेते हैं, नोबडी अटेंडेड दी क्लास. मान लीजिए ये सेंटेंस दिया हुआ है नोबडी अटेंडेड द क्लास. तो मैं कैसे बनाऊंगी? हु, ऑक्सिलरी वर्ब हु डिड. मेन वर्ब क्या है? हु डिड अटेंड. ऑब्जेक्ट क्या है? दी क्लास. क्वेश्चन मार्क, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क. आया समझ में या नहीं आया? कहना क्या चाह रही हूं मैं, क्या बताना चाह रही हूं, क्या क्लियर करना चाह रही हूं? अब ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? इसका सारा टेबल आपको बनाना पड़ेगा और इसके रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. मैं हमेशा बच्चों को अपनी क्लासेस में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ, चिंता मत करना, मैं आपको भी करवाऊंगी. ठीक है, तो यस, बढ़िया टॉपिक है. और बेशक अब चाहे एक या दो ही क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, बट हमें पढ़ना तो पड़ेगा, है ना. तो हम एक आइडिया तो लेना पड़ेगा ना कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं उस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ. चलिए अगला सवाल देखिए. अब क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको चेंज कर सकते हैं. दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. अगर आपको बनाना हो तो आप इसको कैसे बनाएंगे? दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. अभी सिंपल एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना. पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, सिंपल हमारा एक सेंटेंस है. हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, haven't they completed the project, they completed the project या did they complete the project. तो हमें पता है कि हमारा सेंटेंस अगर पॉजिटिव है और मुझे इंटेरोगेटिव में बनाने को बोलते हैं तो मेरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदलेगा. वही बताया था ना अभी शुरुआत में. अच्छा, एक चीज और सुन लो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पहले ही दिन आ जाएगी. आज हो सकता है कि 100% लेक्चर में से तुम्हें 20 से 30% ही समझ में आए, पर उससे डरना नहीं है. धीरे धीरे करके ये परसेंटेज मैं तुम्हारा अपने आप बढ़ा दूंगी. लेकिन आज की क्लास से सारे के सारे नोट्स जरूर बनाने हैं आपको. जब वो सारे नोट्स आप लोगों के बन जाएंगे, आपके सामने रखे होंगे और आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. ठीक है, अभी ये ऑप्शंस देखिए. इंटेरोगेटिव नेगेटिव कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? जल्दी से मुझे बताओ, इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है?
ठीक है, एक सेकंड बचा पार्टी। चलिए, तो देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम लोगों को इसको चेंज करना है, तो हमने क्या किया, हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही। इंटेरोगेटिव है, हैव पहले आ गया, दे नेगेटिव, नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों, इसीलिए धीरे धीरे बता रही हूँ, बिल्कुल तुम्हें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। जॉन वॉज लेट फॉर द मीटिंग, सिंपल एक सेंटेंस है हमारा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ही बदलेगा। फिर अगर मुझे इंटेरोगेटिव में बोला है तो मुझे नॉट ऐड करना ही करना पड़ेगा, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, वॉज जॉन नॉट लेट फॉर द मीटिंग, वॉज जॉन नॉट लेट फॉर द मीटिंग, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही हैज नेवर ईटन सुशी, अभी अभी हमने किया हैज ही एवर ईटन सुशी, सिंपल सा बन जाएगा, हैज ही एवर ईटन सुशी, ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दे हैव डन नथिंग ऑल डे, मेरे सेंटेंस में नथिंग है, नथिंग किस में चेंज हो जाएगा, एनीथिंग में चेंज हो जाएगा। बोला जा रहा है ना नथिंग किस में चेंज होता है, एनीथिंग में। हैव दे डन एनीथिंग ऑल डे किस में दिया हुआ है, हैव दे डन एनीथिंग ऑल डे, ऑप्शन नंबर बी, हैव दे डन एनीथिंग ऑल डे। बहुत बढ़िया। ही फाउंड नथिंग इन द ड्रॉर, उसको ड्रॉर के अंदर कुछ भी नहीं मिला। He found nothing. Did he find anything in the drawer? Did he find anything in the drawer? ऑप्शन नंबर ए क्यों बना, सेंटेंस किसके अंदर है मेरा, सेंटेंस है मेरा पास्ट सिंपल के अंदर। जब मेरा सेंटेंस है पास्ट सिंपल के अंदर, तो पास्ट सिंपल में अगर मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो मैं डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करती हूँ, है ना, डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करती हूँ, तो मैं वही लिख दूंगी, ही फाउंड नथिंग ऑल डे, तो डिड सब्जेक्ट ही, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड ही फाइंड, नथिंग बदल जाएगा मेरा एनीथिंग में, डिड ही फाइंड एनीथिंग और इन द ड्रॉर, इन द ड्रॉर। बना या नहीं बना, क्वेश्चन मार्क। ये पता है आप कब कर पाओगे, जब आपने सारे रूल्स अपने सामने कॉपी में लिखे होंगे और सामने तुम्हारे क्वेश्चन होगा, और फिर तुम दो तीन करके बनाना, तुम्हें इजीली कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या चेंज करना होता है। ठीक है, चलिए, अभी एवरीबॉडी, एवरीवन या ऑल दिया होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, हु। किस केस में, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, सेंटेंस पॉजिटिव है, एवरीबॉडी है, एवरीवन है, ऑल है अगर हमारे सेंटेंस में, दैट मीन सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो आप उसे हु लगा के नेगेटिव में बदलते हो। अगर सेंटेंस ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास बताया था अभी, ठीक है, जैसे एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, अब एवरीवन मुझे दिया हुआ है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगी, हु लगा के नेगेटिव बनाऊंगी, हु did, who did, नेगेटिव बनाऊंगी, yes, who did not enjoy the party, who did not enjoy the party। अगर यहीं everybody has completed their homework, who has not completed their homework, क्वेश्चन मार्क। चलिए, यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों को। अब बारी आ जाती है, ये तो था हमारा इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका, एजर्टिव से जब मुझे इंटेरोगेटिव बोल रहे थे। अब देखो, अब मुझे नॉर्मल एक एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाने के लिए अगर बोला है, कैसे सेंटेंस को, अगर मुझे एक एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए बोला है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली तो मैंने आपको बताया था कि हम नेगेटिव और ऑपोजिट ऐड करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहला आपको जब वो दिया था कि एवरीबॉडी इज प्रेजेंट, ये मैंने आप लोगों को दिया था और मैंने बोला था अगर तुम्हें इसका नेगेटिव बनाना है तो तुम्हें इसका नेगेटिव करना पड़ेगा, नोबडी, ठीक है, इज, बोलो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, एब्सेंट, और इसका ऑपोजिट तुम लोगों को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको नेगेटिव और ऑपोजिट ऐड करना पड़ता है। मान लो मैंने बोला शी
इज टॉल। तो मुझे अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं बनाऊंगी शी इज नॉट टॉल का मैं क्या कर दूंगी शॉर्ट, कि वो लंबी है। तो इसका मैंने जब नेगेटिव बनाया तो मैंने क्या कर दिया, वह छोटी नहीं है। ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंसेस का नेगेटिव हो गया, जो हमारे ऐसे सेंटेंसेस है तो हम उनको ऑपोजिट बना के नेगेटिव डाल के ऐड कर सकते हैं नॉर्मली। अब अगर हमारे सेंटेंस में ओनली या अलोन है, क्या है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या अलोन मुझे दिखाई देता है, तो उसके दो केस हो सकते हैं। अगर पर्सन है तो मैं लिखूंगी नन बट, अगर कोई चीज है मटीरियल है तो मैं लिखूंगी नथिंग बट, अगर कोई आइडिया या एज है तो मैं लिखूंगी नॉट मोर देन या नॉट लेस देन। ठीक है, अभी यहां पे क्वेश्चन से समझो। पहले वाला सेंटेंस देखना क्या लिखा है, ओनली योर ब्रदर कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम। सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, ओनली से शुरू हो रहा है। हमने यही बोला अगर सेंटेंस ओनली से शुरू होता है और इसको मुझे नेगेटिव में बदलना है। अभी योर ब्रदर क्या है, पर्सन है, पर्सन है तो मैं ये वाला लगाऊंगी नन बट वाला। ठीक है, तो मैंने लिखा नन बट, बाकी सारा ऐसा का ऐसा, बाकी सारा ऐसा का ऐसा, सिर्फ मुझे ओनली हटाकर नन बट लगाना था। दैट्स इट। क्या क्या दिक्कत थी इसमें, तो इसमें करना क्या पड़ा, सिर्फ याद रखना पड़ा कि सेंटेंस अगर ओनली से शुरू हो रहा है तो मुझे उसको नन बट से लगा के करना होगा, तभी इसका मीनिंग नहीं बदलेगा। अगर कुछ और लगा दोगे तो मीनिंग बदल जाएगा। अब दूसरे वाले सेंटेंस में देखो, द बॉय हैज ओनली 2 टिकट्स ऑफ टुमारो। कल की उसके पास केवल 2 टिकट्स हैं, कल की उसके पास केवल 2 टिकट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, ओनली को आपको किस में चेंज करना है, टिकट्स की बात आ रही है। बात किसकी हो रही है, टिकट्स की। टिकट्स क्या है, मटीरियल है, चीज है। नथिंग बट का आप यूज करोगे। द बॉय हैज नथिंग बट 2 टिकट्स ऑफ टुमारो। लिख दिया हमने, द बॉय हैज नथिंग बट 2 टिकट्स ऑफ टुमारो। मैंने इसीलिए ये सब चीजें टेबल्स में बनाई हुई है, सो दैट आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये जो इतना काम किया हुआ है बेटा, ये टेबल्स में डालने का जो काम किया हुआ है ना, इतना सारा पूरे कंटेंट को छोटा करा हुआ है, वो इसीलिए किया हुआ है, आप लोगों के लिए आसान बनाना है चीजों को। ठीक है, सो लास्ट वाला देखो क्या कह रहा है, नॉट मोर देन या नॉट लेस देन। क्या है, नॉट मोर देन या नॉट लेस देन। ध्यान से सुनना, किस केस में हम यूज करते हैं, कोई भी आइडिया या एज के केस में। ही गॉट ओनली 45% मार्क्स इन इंग्लिश पेपर। उसको कितने मिले, केवल 45% मार्क्स मिले इंग्लिश के पेपर में। तो हम 2 बना सकते हैं, ही गॉट नॉट मोर देन 45% मार्क्स इन इंग्लिश पेपर, या ही गॉट नॉट लेस देन 45% मार्क्स इन इंग्लिश पेपर। तो कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आइडिया दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, उन केसेस के अंदर हम नॉट मोर देन या नॉट लेस देन का, दोनों का ही, किसी का भी यूज कर सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, ओनली को हटाकर उसे लगाना है। सेंटेंस अगर इस तरीके का है, ओनली शी नोज द ट्रूथ। अब आप बनाइए, ओनली शी नोज द ट्रूथ। अब आप बना के दिखाइए मुझे, क्या आप बना पा रहे हैं, ओनली शी नोज द ट्रूथ। कैसे बनता है, ओनली शी नोज द ट्रूथ। बहुत इजीली बन जाएगा। मुझे ओनली की जगह क्या करना है, शी लड़की है, नन but she knows the truth। none but she knows the truth। आया समझ में। अगला क्वेश्चन चलते हैं करने के लिए। अलोन शी कुड कंप्लीट द टास्क। अलोन आ गया अगला वर्ड, सेम है। आप यहां पर भी केवल वो ही ये टास्क कंप्लीट कर सकता है। मैंने फिर से बना दिया
सिर्फ मुझे क्या करना है, नन बट लगाना है, अलोन की जगह नन बट ही could complete the task. None but he could complete the task. Next one. आगे बढ़ जाते हैं. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग बाद में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एफर्मेटिव से नेगेटिव, अगेन एफर्मेटिव से नेगेटिव. अब आ जाते हैं एफर्मेटिव से नेगेटिव किस केस में, जब हमें मस्ट दिया होता है. ध्यान देना, दो सिचुएशंस दिए हैं. एक में आप यूज करते हो कैन नॉट बट, एक सिचुएशन में आप यूज करते हो कैन नॉट बट और दूसरे सिचुएशन में आप यूज करते हो कैन नॉट हेल्प. दोनों का स्ट्रक्चर अलग होगा, दोनों यूज कर सकते हो बट दोनों बनाने में स्ट्रक्चर अलग अलग लगेगा. कैसे? He must visit the flood affected people of this village. उन्हें क्या करना चाहिए? विजिट करना चाहिए फ्लड अफेक्टेड लोगों को, ठीक है, ऑफ दिस विलेज, इस गांव के. मुझे सेंटेंस में मस्ट दिया हुआ है. मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा? कैन नॉट बट एंड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. तो मैंने क्या किया, मस्ट की जगह लिखा ही कैन नॉट बट, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? विजिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसा. बाकी सेंटेंस में कुछ नहीं करना है मुझे. वैसे ही अगर मैं यूज करती हूं कैन नॉट हेल्प, तो बस वहां पर एक चेंज होगा कि जैसे यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, अगर आप कैन नॉट हेल्प लिखते हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप लोगों को आईएनजी बनाना पड़ेगा. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा बेटा? आईएनजी लगाना पड़ेगा. ठीक है, तभी ये हो पाएगा. आ गया समझ में? सो ही मस्ट विजिट द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ दिस विलेज. क्या बन गया? दो तरीके से बन सकता है, कैन नॉट बट या कैन नॉट हेल्प. तो मस्ट है तो मस्ट की जगह क्या लग जाएगा? कैन नॉट बट या कैन नॉट हेल्प लग जाएगा. कैन नॉट बट लगा रहे हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, कैन नॉट हेल्प लगा रहे हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे. बहुत बढ़िया. ही मस्ट विजिट द फ्लड अफेक्टेड, यह कर लिया है हमने. ठीक है, अब देखो, शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क. दोनों तरीके से बनाते हैं. एक लगाते हैं कैन नॉट बट, शी कैन नॉट बट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिनिश हर होमवर्क. राइट. दूसरा कैसे बन जाएगा? कैन नॉट हेल्प है तो शी कैन नॉट हेल्प, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिनिशिंग हर होमवर्क. कुछ भी इसमें है ही नहीं, कुछ सिर्फ याद रखना है कि कहां पर क्या लग रहा है, वो इंपॉर्टेंट है. वो भूल गए तो फिर नहीं निकल पाएगा सवाल. वो याद रखने वाली चीज है. दे मस्ट अटेंड द मीटिंग, दे मस्ट अटेंड द मीटिंग, दे कैन नॉट बट अटेंड द मीटिंग. पहला ये हो गया. दूसरा क्या हो जाएगा? दे कैन नॉट हेल्प attending the meeting. They cannot help attending the meeting. Simple. क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया. ये यहाँ मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो ऐसे भी आप लिख दिया है. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा. अब आ जाते हैं हम एफर्मेटिव से नेगेटिव उन सेंटेंसेस के लिए जिसमें हमें एवरी दिया हो. अगर सेंटेंस में मेरे एवरी दिया है तो मैं क्या करूंगी? देखो, दो है तरीके वापस से. देयर इज नो बट का यूज करके या फिर देयर इज नो विदाउट. अब ध्यान देना, विदाउट का यूज कब होता है? व्हेन हैज हैव इज द वन एंड ओनली वर्ब इन द सेंटेंस. जब हैज और हैव केवल एकमात्र वर्ब है सेंटेंस के अंदर और कोई वर्ब नहीं है, उस केस में हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, कैसे? देखो, एवरी पर्सन हैंकर्स आफ्टर द हैप्पीनेस इन लाइफ. तो मैंने लिख दिया देयर इज नो. देयर इज नो, फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है वो पर्सन, और फिर आएगा बट.
ठीक है, सो देर इज नो पर्सन बट हैंकर्स आफ्टर द हैप्पीनेस इन लाइफ। बट अगर देखो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इन दिस वर्ल्ड, तो हैज यहां पर क्या है, यहां पर एकमात्र वर्ब है, तो हम यहां पर विदाउट यूज करेंगे और लिखेंगे देर इज नो एक्शन विदाउट, आ गया ना यहां पे, और रिएक्शन इन दिस वर्ल्ड। आ गया समझ में, क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, दोनों सेंटेंसेस हैं, बनाइएगा। एवरी स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। कैसे बना दूंगी, देयर इज नो, सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, देयर इज नो स्टूडेंट, फिर क्या लग जाएगा, बट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। राइट, वहीं पर एवरी पर्सन एट द मीटिंग अग्रीड, ओ सॉरी 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 सॉरी, तुम there is no student but has completed the assignment, every person at the meeting agreed with the decision, there is no person at the meeting but agreed with the decision। अभी ध्यान देना, आप बोलोगे मैम हैज और हैव तो यहां पर भी है, बट ये एकमात्र वर्ब नहीं है, इसके बाद आपको मेन वर्ब दिखाई दे रही है। जिन सेंटेंसेस में एकमात्र वर्ब हैज या हैव ही होती है, उन्हीं केसेस में हम विदाउट लगाते हैं, अदरवाइज हम देयर इज नो बट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, एफर्मेटिव से नेगेटिव में एज सून एज, और ये काफी जगह देखा हुआ है क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, तो आइए देखते हैं। एज सून एज का यूज करके आपको बोल दिया जाता है सेंटेंस बनाओ, एज वेल एज का यूज करके आपको बोल दिया जाता है सेंटेंस बनाओ, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। एज सून एज वाले केस में क्या है कि अगर कोई एक सेंटेंस दे दिया है, मान लो ऐसा सेंटेंस आप लोगों को दे दिया और आपको बोला कि आप एज सून एज वाला बनाओ, तो आप ऐसे बनाते हो। अभी क्या कर रहे हैं हम, एफर्मेटिव से नेगेटिव हमें बनाने को दिया है और सेंटेंस हमारा अगर एज सून एज से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे नो सूनर हैड देन में चेंज करेंगे। जैसे एज सून एज द टीचर केम ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप इन द क्लास, जैसे ही टीचर आए सारे स्टूडेंट्स जो है वो खड़े हो गए क्लास के अंदर। नो सूनर हैड, एज सून एज की जगह मैंने क्या लगाया, नो सूनर हैड। अभी देन मुझे कहां लगाना है, द टीचर कम, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, ठीक है, देन ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप इन द क्लास। वैसे ही अगेन बनाएंगे, एज सून एज ही फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू बेड। बताइए, तो यहां बन जाएगा नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क देन ही वेंट टू बेड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए, यहां तक की चीजें तो मुझे लग रहा है आप लोगों को सभी को समझ में आ गई हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा बेटा घर पे। अब हमारी बारी आ जाती है एज और एज की। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर एज और एज दिया हुआ है, दूसरा चीज अगर हमारे सेंटेंस के अंदर, अब बारी है एफर्मेटिव से नेगेटिव की, है ना, हम क्या कर रहे हैं, एफर्मेटिव से नेगेटिव डाल रहे हैं अपने सेंटेंस को। तो देखो एज दिया हुआ है तो वो नॉट लेस देन में बदलेगा। सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है तो वो नो अदर सुपरलेटिव एज या फिर नो अदर एनी अदर या फिर ऑल अदर सो या फिर एज में बदलता है। ये मैं करके दिखाऊंगी अभी तुम्हें, हो सकता है ये तुम्हें दिक्कत वाला लग रहा हो, बट अभी जब ये हम करेंगे ना एग्जाम्पल के साथ समझ आ जाएगा। इसको बस ऐसा का ऐसा ना एक बार लिख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, बस इतना सा काम तुम लोगों को करना है, सिर्फ इतना सा काम तुम लोगों को करना है। इसका एक बार बना लो, ये वाला पूरा स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो। अब चलो, अभी यहां पर क्या दिया हुआ है, द टाइगर इज एज फास्ट एज द लायन। यहां पर एज और एज था, इसी सेंटेंस को यहीं लिख देती हूँ। दी तो मुझे बोला है कि नॉट लेस देन में बदलना है, तो मैं यहां पे लिख लेती हूँ कि भाई मुझे ना नॉट लेस देन का यूज करना होता है। अब मैं क्या करूंगी, टाइगर जो है वो उतना ही फास्ट है जितना लायन, तो मैं क्या करूंगी बताइए, बताइए जल्दी से सोचो कि क्या हो सकता है यहां पर, क्या मुझे कुछ आगे पीछे करना पड़ेगा, बिल्कुल
एक चीज है बस, यहां से एज और एज हटाकर आपको नॉट लेस देन लगाना है। द टाइगर इज नॉट लेस फास्ट। ये जो फास्ट है ये उठकर नॉट लेस के बाद आ जाएगा देन दी लायन, देन दी लायन। एक और एग्जाम्पल देखना, रीना इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्या दिया हुआ है ये मुझे? सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है। बताइए मुझे, ये अब रीजन है सुपरलेटिव का। ये जो लगेगा ना, ये किस में लगेगा? सुपरलेटिव में। तो ये जो सेंटेंस है ये यहां तक, ये पहला फॉर्मूला यहां तक है, ध्यान दे लो इस बात पे, यहां तक, सॉरी आधा बोल रहे। जो सुपरलेटिव वाला है ना, यहां पे बीच में जब मैंने सुपरलेटिव लिख दिया तो पहले नो अदर आएगा, बाद में एज एज आएगा। ये पहला फॉर्मूला यहां तक का है। जैसे मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, नो अदर सुपरलेटिव एज एज, मैं यही लिख देती हूं, यहां मैंने लिख दिया नो अदर। किस केस में लगता है ये? सुपरलेटिव वाले के लिए लगता है, और बोला हुआ है एज एज। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना। अब तुम्हारे सामने सुपरलेटिव डिग्री का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया है? रीना इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। रीना क्या है? टॉलेस्ट लड़की है, सबसे लंबी लड़की है क्लास के अंदर। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या कर दूंगी? नो अदर। कैसे बनेगा? नो अदर गर्ल इन द क्लास is as टॉलेस्ट का क्या बन जाएगा? टॉल, फिर वापस से क्या आएगा? as रीना। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज टॉल एज रीना। दोनों का मीनिंग सेम है। पहले वाले का भी मीनिंग क्या है? रीना सबसे लंबी लड़की है क्लास की। दूसरे वाले का मतलब क्या है? कोई भी लड़की क्लास के अंदर इतनी लंबी नहीं है जितनी की रीना। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री के अंदर सेंटेंस दिया है और सेंटेंस शुरू हो रहा है, सेंटेंस जो है वो आपका इस तरीके का दिखता है कि आपका सेंटेंस जो है उसके बीच में आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे रही है, तो आप उस सेंटेंस को नो अदर की मदद से चेंज कर सकते हो। वैसे ही देखना, दिस बुक इज बेटर देन ऑल अदर बुक इन द लाइब्रेरी। अब ये क्या है? कंपैरेटिव, ठीक है। मैंने यहां पे कंपैरेटिव का तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया था? कोई बता सकता है? ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भाई नो अदर, एनी अदर और ऑल अदर, सो और एज का यूज करके मैं इसे चेंज कर सकता हूं। अब मैं इसे कैसे बदलूंगा? जल्दी से बताओ कैसे आप इसे चेंज कर सकते हो। देखो मेरा सेंटेंस कैसा था? दिस बुक इज बेटर देन ऑल अदर बुक्स इन द लाइब्रेरी। यहीं पे लिख देती हूं मैं, यहां पे लिखने में ज्यादा समझ में आएगा। कहां गया? Yes, no other books in the library are as good as this book. कि कोई भी बुक, no other books in the library are as good as this book. तो हमने क्या कर दिया? हमने यहां पर उसी का यूज कर दिया, no other book in the library is as good as, right, is as good as। अब यहां पर आपको सिचुएशन देखना है, एनी अदर लगेगा, ऑल अदर लगेगा, सो लगेगा या एज लगेगा। और ये वाला पार्ट जो है ना बेटा, ये वाला पार्ट तुम्हें अभी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इसको मैं अलग से बताऊंगी जब मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताऊंगी। ये यहां पे अभी तुम्हें इसीलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहां पे बहुत सारे कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास वगैरह लगे हुए हैं, इसीलिए यहां पर हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो। बट अभी आगे ना मैंने क्या किया है, यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपके लिए एक अलग से टेबल भी बनाया हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। वो ये रहा, ये यहां पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नो अदर, एनी अदर,
ठीक है, सुपरलेटिव दिया हुआ है तो हम कैसे चेंज करते हैं, ये यहां पे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन था, दिस कार इज फास्टर देन एनी अदर कार इन द रेस। अब मुझे दिया हुआ है कि अगर मेरे सेंटेंस के अंदर एनी अदर आता है, ये रहा एनी अदर या फिर ऑल अदर आ रहा है ना, आ रहा है ना, एनी अदर या ऑल अदर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कैसे चेंज हो जाएगा सेंटेंस, बहुत इजीली चेंज हो जाएगा। नो अदर कार इन द रेस इज एज फास्ट एज दिस वन। नो अदर कार इन द रेस इज एज फास्ट एज दिस वन। क्लियर हो गया? नो अदर कार इन द रेस इज एज फास्ट एज दिस वन। कोई भी दूसरी कार जो है वो इतनी फास्ट नहीं है जितनी कि ये। तो इस पूरे के अंदर मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी, आप ऐसा कर लो कि इस वाले को हटा दो अभी के लिए, क्योंकि ये तुम लोगों को कंफ्यूज करेगा ही करेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नहीं है, इसी वजह से मैं और एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि यहां पर और क्या हो सकता है। चलिए, दिस कार इज फास्टर देन एनी अदर। अभी कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हमें एनी अदर दिया हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हमें एनी अदर दिया हुआ है, तो अगेन हम नो अदर और एज या सो एज का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं वही बोल रही हूं, अभी के लिए हम साइड में कर देते हैं, क्योंकि जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे ना, यहां पे हमारा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम अब लास्ट एक देख लेते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ को अगर हमें चेंज करना होता है तो हम कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, हट जाओ, यहां पे आ जाओ, साइड में आ जाओ, इधर आ जाओ, साइड में, इधर साइड में आ जाओ, इधर, गुड गर्ल। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अभी क्या है यहां पर? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है यहां पर? यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसे आप चेंज कर दोगे? डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। आपने इसको कैसे बनाना है? ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगा देना है, सब्जेक्ट आ जाएगा और नॉट आ जाएगा। तो बेसिकली आप इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बना रहे हो। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर दिया हुआ है तो आप इसे क्या कर पा रहे हो? जब इसको नेगेटिव बनाने के लिए दिया है तो आप इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे। और ये याद ही करना पड़ेगा कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनता है, या मेरे पास ये वाली जो टेबल है, ठीक है, इसके अंदर मुझे एज एज दिया हुआ है तो मैं नॉट लेस देन का यूज करूंगा, या मुझे सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है तो मैं नो अदर एज या सो एज का जो है यूज करूंगा। ठीक है, हाँ या ना? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या नहीं? बेटा अभी भी मुझे लगता है तुम इस पे अटके बैठे हो। देखो, अच्छा चलो सिंपल सी एक बात समझ लो कि अगर तुम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है, बेटा एक सेकेंड सोना, एक सेकेंड बेटे, नहीं, नो, हाँ, तो अब वैसे भी तुम लोगों से अगर वेट नहीं हो रहा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तक का, इसीलिए बोल रही हूं, अगर तुम्हें सुपरलेटिव डिग्री का दिया हुआ है तो तुम्हें नो अदर एज लगाना है। ये इतना तो याद रख सकते हो, इतना तो याद रख सकते हो। अब मान लो तुम्हारा सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री का, और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आप लोगों को एनी अदर या ऑल अदर देखने के लिए मिलता है। समझ में आया? जैसे यहां पर सुपरलेटिव दिखा था ना, वैसे यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के लिए अगर एनी अदर ऑल अदर बीच में देखने के लिए मिलता है तो आप नो अदर सो एज का यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, तो वही चीज यहां पर हुई है। अगर आपको लिखना है तो आप इन्हें ऐसे अलग अलग करके लिख लेना। सुपरलेटिव के लिए आप ये वाला लिख लेना, कंपैरेटिव के लिए आप लोग ये वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, कंपैरेटिव के लिए जब हमने ये वाला लिखा तो बीच में आप देख सकते हैं ऑल अदर आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो वो वही चीज है। तो हमने इसको कैसे चेंज किया? नो अदर बुक, नो अदर बुक्स आ गया पहले, इन द लाइब्रेरी आर एज गुड एज दिस बुक। क्लियर? चल,
वही बोल रही थी कि बार बार आप लोगों को अभी दिक्कत होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, सब्जेक्ट इधर चला जाता है। ये पूरा प्रोसेस में अभी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आपको बताऊंगी ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये लगता है। अब आ जाते हैं हमारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के ऊपर। बहुत ही एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के लिए। यहां से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है, एक सेंटेंस दे देंगे और आपको बोलेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करो, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो। तो उसके लिए बेटा ये 3 टेबल हैं जो आपको याद रखनी है। पहली टेबल देखिएगा, अगर आपका जो सेंटेंस है वो इस तरीके का है, मतलब आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जो नो अदर से शुरू होता है और सो एज उसके अंदर यूज होता है। अगर इस तरीके का सेंटेंस दिया होगा तो आप उसको कंपैरेटिव में इस फॉर्मूला से बदलोगे, और अगर उसको सुपरलेटिव में बदलना है तो इस फॉर्मूला से बदलोगे। ये आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय आप लोगों के पास है ही नहीं। जैसे मुझे ये सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस दे दिया और मुझे बोला गया कि भाई इसको तू ना पॉजिटिव में चेंज कर, अभी आपको वो वाली चीज जो थी वहां पे वो यहां समझ आ जाएगी। अब जब मैंने इसको सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बनाया, पॉजिटिव डिग्री में, तो यहां पे नो अदर आ रहा है, और जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी वो भी क्या बता रही थी, क्या बता रही थी फॉर्मूला आपको, बोलो जल्दी से, नेगेटिव में चेंज करने का ही फॉर्मूला बता रही थी ना। बेटा क्यों आप शोर कर रहे हो, पढ़ने नहीं दोगे क्लास में सबको? इधर दिखाओ, इधर देखो, ये जो बच्चे हैं ना यहाँ पे, ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये बच्चे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं। आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। बल्ब यहाँ ये जल जाएगा आपके मुंह में जाने से। हाँ, हाय बोलो सबको, हाय, हाय ऐसे बोलो, हाय बोलो, नको नको नको, हाय बोलो। गंदा बेबी। ठीक है, अभी आवाज नहीं करना, सबको पढ़ने दो, ठीक है? मामा नहीं, थोड़ा सा पढ़ने दो, गुड गर्ल। चलिए ठीक है, तो ये उठ गई है और ये शोर कर रही है, इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा शोर सुनाई दे सकता है। चलिए देखिए, अब वही बात हो गई, अगर मुझे इसे क्या करना है, अब इस सेंटेंस को मैं बना के बताती हूँ। रूबी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। रूबी क्या है, बेस्ट लड़की है क्लास की। तो मुझे क्या करना है, नो अदर के साथ पहले ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, है ना। नो अदर के साथ मुझे ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, दी बेस्ट गर्ल इन द क्लास। बोलो, रूबी इज दी बेस्ट गर्ल इन द क्लास। गर्ल इन द क्लास, वेरी नाइस। मैं क्या लिखूंगी, नो अदर गर्ल इन दी क्लास इज सो या इज एज गुड एज, सब्जेक्ट क्या था मेरा, रूबी। बस यही चीज थी जो वहां पर आप लोगों को दी हुई थी। अगर मुझे इन्हीं का कंपैरेटिव बनाने के लिए दे दिया तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं है, मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखूंगी। मैंने लिख दिया रूबी इज कंपैरेटिव डिग्री, बोलो कंपैरेटिव डिग्री बेटर देन एनी अदर, बेटर देन एनी अदर गर्ल in the class. Ruby is better than any other girl in the class. As simple as that. कुछ करना ही नहीं पड़ा। आया समझ में? एक और तरीका है, एक और देखिएगा, बनाइए जल्दी से। वही वाली चीज है, आप उसको बनाइए। अभी मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दे दिया और मैंने बोला इसको सुपरलेटिव में बनाओ। कैसे बनाओगे, ही was the wisest, the wiser का क्या हो गया, wisest, he was the wisest। ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन का मतलब है ऑब्जेक्ट के बाद जो जो भी चीजें दी हुई है। he was the wisest man in the village। पहला तो ये हो गया। अगर मुझे इसी का पॉजिटिव बनाने को दे दिया तो मैंने कैसे बनाया,
नो अदर मैन, ऑब्जेक्ट इन द विलेज इज एज वाइज एज ही, एज वाइज एज। क्लियर हो गया? आ गया समझ में। चलिए अभी यहां पर दिया हुआ है पॉजिटिव में, अगर सेंटेंस ऐसे दिया हुआ है तो आपको अगर इसे कंपैरेटिव में बदलना है और इसे सुपरलेटिव में, तो ये अब आपका होमवर्क है, ये होमवर्क में जरूर बदलिएगा। ठीक है, ये होमवर्क में जरूर बदलिएगा। अब आ जाते हैं अगले पर, ये उनके आंसर्स हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ है भाई, बोलो जल्दी से बताओ। ये हो जाता है अब दूसरा तरीका। पहले वाले में तो था दैन एनी अदर, दूसरे वाले में है दैन ऑल अदर। किस केस में? जब ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल नाउन हो। यहां पर क्या था? जब ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर नाउन था, मैन इन द विलेज, अदर मैन इन द विलेज। लेकिन अब जब प्लूरल दिखेगा आपको तो आप दैन एनी अदर की जगह दैन ऑल अदर, ये वही चीज है जो वहां पर लिखी हुई थी जो आपको कंफ्यूज कर रही थी। अब क्लियर हो रहा है एक एक करके ना? अगर इस तरीके का जो प्लूरल नाउन वाला है उसको बदलना होगा सुपरलेटिव में तो ऑफ ऑल आएगा। जैसे ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास, इसका कंपैरेटिव कैसे बना दोगे? सब्जेक्ट क्या है? ही, वॉज कंपैरेटिव डिग्री ब्रिलियंट का, ही वॉज मोर ब्रिलियंट than all other, he was more brilliant than all other, क्योंकि प्लूरल नाउन बॉयज इन दी क्लास। आ गया समझ में? इसी का ये बना दीजिए, नो अदर बॉय इन द क्लास, सिंगुलर नाउन आएगा बट ध्यान रखना, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज ब्रिलियंट एज ही। क्लियर हो गया? नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज ब्रिलियंट एज ही। कहां से लाते हो आप ये सब चीजें? कहां से लाते हैं? नो नहीं दूंगी। ऐसे करने से क्या हो? रोना नहीं है, सब लोग सुन रहे हैं, आपका रोना सुन रहे हैं सब लोग। सब लोग बोलेंगे तेजश्री तो छोटू बेबी है, भागो। चलो ठीक है, चलिए आज आप लोगों को मेरी बेटी पूरा फुल ऑन परेशान करने वाली है। और अभी ये पूरे नाटक कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा ना। तो ये साइड में एक मिरर है और उसमें अपनी शक्ल दिख रही है इसको, तो ये उस मिरर में देख के नकली रो रही है। ये देखो अभी बीच बीच में आवाज आएगी तुम्हें इसकी, आ रही है ना बीच बीच में आवाज? पढ़ने नहीं दोगे आप दीदी भैया को? पढ़ने नहीं दोगे? इसको नहीं छेड़ना, जाओ जाओ जाओ, चलो चलो चलो, आओ आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ चलिए ठीक है, चलिए यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे करना है। अब इसको सारे को चेंज करके देखते हैं। देखो, रूबी इज टॉलर देन ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास। कैसे बन जाएगा? रूबी 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 इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल other girls in the class, of all other girls in the class। ठीक है, इसी का मुझे पॉजिटिव बनाना है। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज टॉल एज रूबी, बन जाएगा नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज टॉल एज रूबी। बन गया? बन गया। ये था हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब आ जाता है रूल नंबर 3 जो है, अगर आपके सेंटेंस के अंदर है वेरी फ्यू, ठीक है, तो वो चेंज होगा दैन मोस्ट अदर में। अगर आपके सेंटेंस में दैन मोस्ट अदर, उसको सुपरलेटिव में बोला गया है तो वो चेंज होगा वन ऑफ दी में। अगर आपके सेंटेंस के अंदर है वन ऑफ दी और उसको पॉजिटिव में बोला है तो वो वेरी फ्यू। तो ये एक साथ अब लिखे हुए हैं कि भाई अगर ऐसा सेंटेंस है और कंपैरेटिव में है तो वो ऐसे ही बदलेगा, अगर ऐसा सेंटेंस है और सुपरलेटिव में दिया है तो वो ऐसे ही बदलेगा। जैसे ढाका इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, इन बांग्लादेश, सॉरी, ढाका इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन बांग्लादेश। तो मैंने यहां पर डाला तो मैं कैसे डालूंगी? ढाका इज कंपैरेटिव डिग्री बिगेस्ट,
ढाका इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन बांग्लादेश। बना दीजिए, ढाका इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन बांग्लादेश। बन गया। अगर मुझे इसी का बोला जाता तो मैं ऐसे बनाती कि वेरी फ्यू सिटीज इन बांग्लादेश। ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, वेरी फ्यू सिटीज इन बांग्लादेश इज एज बिग एज ढाका। दीदी चलिए आ गया समझ में। बाकी के आप बनाएंगे, ये दोनों का आप बनाएंगे। मिस्टर राणा वाला भी मैं बता देती हूँ। देखो, मिस्टर राणा वॉज मोर इंटरेस्टिंग देन मोस्ट अदर पर्सन्स। इसका यहां पे क्या बनाओगे बताओ। मिस्टर राणा इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन्स। बोलो, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन्स। बन गया या नहीं बना? हाँ या ना? बन गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, खुद से भी बनाने की कोशिश करना एंड देन अपने आंसर्स को चेक जरूर करना। ये है हमारा लास्ट। अगर हमें नॉर्मल एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है और उसको ऐसे, मतलब ऐसा एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको मुझे कंपैरेटिव में बोला गया है करने के लिए, तो मैं ऐसे बदलूंगी। और ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछने के काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको सेंटेंस जो है वो दे दिया, जैसे हसन इज वाइजर देन राणा, तो आपको दे देंगे राणा इज नॉट एज वाइज एज हसन। इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको डाल दोगे। कंपैरेटिव में डालना है तो हसन इज वाइजर देन राणा। तो भाई डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के तो सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये टेबल्स आप लोगों को अपनी कॉपीज में बनानी होंगी, ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों को पता होने चाहिए, तभी आप इसके अंदर कुछ ना कुछ कर पाएंगे धमाल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ और मैं रिसर्च करूंगी और कहीं से भी कुछ और टाइप के भी अगर क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से पूछे गए होंगे तो मैं आप लोगों के लिए जरूर क्लास लेकर आऊंगी। आज की क्लास यहीं तक थी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।